हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने स्केल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमने प्लेन स्केल स्टार्ट किया था। प्लेन स्केल के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। तो फ्रेंड्स, आज भी हम प्लेन स्केल कोई कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व आउट करूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम इन ए मैप ऑफ ए 36 किलोमीटर डिस्टेंस इज शोन बाय ए लाइन 45 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। कैलकुलेट द RF एंड कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू रीड किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स for maximum 12 kilometers. Show a distance of 8.3 kilometers on it. फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि 36 किलोमीटर डिस्टेंस इज शोन बाय लाइन 45 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। मीन्स 36 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोड वाला, ऐसा ही ये है कि 36 किलोमीटर डिस्टेंस है किसी मैप पे, तो वो शो कर रहा है 45 सेंटीमीटर लाइन के फॉर्म में। तो हमें उसका कैलकुलेट क्या करना है, RF कैलकुलेट करना है और कंस्ट्रक्ट प्लेन स्केल, हमें प्लेन स्केल ड्रॉ करना है और वहाँ पर टू रीड किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स, हमें किलोमीटर्स और हेक्टोमीटर्स शो करने हैं। और स्केल की जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी वो है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का मैक्सिमम स्केल रहेगा। शो ए डिस्टेंस ऑफ 8.3 किलोमीटर ऑन इट। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्लियर हुआ आप लोगों को। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे किसी भी स्केल को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, RF क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लेंथ ऑफ ड्राइंग इसमें क्या शो कर रहा है, लाइन 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स 45 सेंटीमीटर है, छोटी यूनिट है, इससे ही समझ जाइए आप, जो भी छोटी यूनिट है वो समझ लीजिए लेंथ ऑफ ड्राइंग है। तो 45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 36। अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा, 10 to the power 5 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, इसको काट लेते हैं। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ये आ गया है। तो 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 to the power 5, ये क्या आ गया, RF। अब RF की कोई यूनिट नहीं रहती, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो RF हैज नो यूनिट। सेकेंड पॉइंट क्या बताए थे, यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट क्या था, यूनिट्स। यूनिट्स कौन कौन सी शो करनी है हमको, किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर, किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, क्या दे रहा है, 12 किलोमीटर। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे, RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल। RF क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 to the power 5 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, 12। किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 10 to the power 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 10 to the power 5 से ये 5 कैंसिल, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर्स का लेंथ ऑफ स्केल आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम, तो लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास आ गई है। लेंथ ऑफ स्केल कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको कल बताया था कि 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ कर दी है 15 सेंटीमीटर की। तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसके इक्वल डिविजन्स करेंगे। इक्वल कितने डिविजन्स करेंगे, अब 15 शो क्या करना है हमें, 8.3 किलोमीटर शो करना है। तो हमें ऐसा इक्वल पार्ट में डिवीजन करना है, जो भी डिस्टेंस शो करनी है हमको ऐसा इक्वल पार्ट डिवाइड करना है हमें कि जिसमें जो डिस्टेंस हमें शो करनी है वो इजीली हम फाइंड आउट कर लें। तो 8 किलोमीटर्स जो मेन यूनिट रहेगी, इन 8 किलोमीटर्स रहेगी, तो हम क्या करें 15 सेंटीमीटर के 15 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। 15 इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे, वही कंडीशन रहेगी कि किसी भी एक एंगल पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके 15 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। किसी भी एंगल पे कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब यहाँ से वही प्रोसेस जो लास्ट पॉइंट को हम लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ये आप लोग 4H पेंसिल से करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो यहाँ पर ये 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जीरो हमेशा कहाँ से प्लेस करना है, जीरो यहाँ पर प्लेस करना है। फर्स्ट मेन डिवीजन पे जीरो प्लेस करेंगे। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 और जीरो के बाद यहाँ पर 1। ओके फ्रेंड्स, क्या शो करना है हमें, किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स। तो मेन यूनिट क्या रहेगी, राइट साइड में किलोमीटर्स, सब यूनिट क्या रहेगी, हेक्टोमीटर, जो कि लेफ्ट साइड में आएगी। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हाइट कितनी बताई थी मैंने आपको, 1 सेंटीमीटर। तो स्केल की हाइट को हम 1 सेंटीमीटर का स्केल बना लेंगे। इसको ज्वाइन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सभी पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। ये 4H पेंसिल से करना है आप लोगों को। ये 15 इक्वल पार्ट्स लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है आपने। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि एक 0.5 सेंटीमीटर पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो 0.5 सेंटीमीटर कैसे मार्क करेंगे, यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर। अब वही प्रोसेस यहाँ पर भी 0.5 मार्क कर दीजिए। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, जिससे आपका स्केल एक ब्लॉक्स में क्लियर दिखेगा कि कितने ब्लॉक्स हैं। एक छोड़ के क्लियर हुआ फ्रेंड्स।
अब हमारे किलोमीटर्स के डिवीजन हो गए। अब हमें क्या लेना है, हेक्टोमीटर्स। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ये 0 से 1 1 किलोमीटर का ब्लॉक है। अब हम इसको हेक्टोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर रहेंगे, 10 हेक्टोमीटर। तो इसको भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी एंगल पे और हम 10 इक्वल आर्क्स कट कर देंगे। यहाँ से चाहे तो आप 0.2 का कर दीजिए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब वही प्रोसेस लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मैच करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके 10 इक्वल डिविजन्स हो गए हैं। तो ये क्या हुआ, किलोमीटर्स हो गया और ये क्या, हेक्टोमीटर्स हो गया। अब इन सभी पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम लिख देंगे आर एफ इक्वल टू कितना आया था, 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 5। ये आर एफ आया। यहाँ पर ये आपका स्केल कंप्लीट हो गया है। स्केल कंप्लीट हुआ। अब शो क्या करना है, शो ए डिस्टेंस ऑफ 8.3 किलोमीटर्स ऑन इट। अब देखिए 8 किलोमीटर हम शो कर देंगे। अब 0.3 किलोमीटर इक्वल टू क्या कर सकते हैं अपन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.3 किलोमीटर इक्वल टू 3 हेक्टोमीटर कह सकते हैं। भाई 1 किलोमीटर में अगर 10 हेक्टोमीटर हैं तो 0.3 किलोमीटर में कितने, 3 हेक्टोमीटर हुए। क्लियर हुआ। तो 8 तो हम यहाँ से ले लेंगे। मैंने आपको बताया था 8 पॉइंट लिया और यहाँ से 1-2 mm छोड़कर 5 mm की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे छोटी सी। ठीक है, 8 तो यहाँ हो गया और यहाँ से क्या शो करेंगे, हेक्टोमीटर। तो 1 2 एंड 3 यहाँ से ये वाले पॉइंट से आया था। तो यहाँ से भी 2-3 mm का गैप देंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके इसको आप एच पेंसिल से कर सकते हैं। ये डार्क रहना चाहिए क्योंकि ये हम शो कर रहे हैं। एरो हेड मार्क करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8.3 किलोमीटर। क्लियर हुआ फ्रेंड। ये अगर जैसे कोई और भी डिस्टेंस बोलता है यहाँ पर कि 8.3 किलोमीटर के अलावा जैसे मान लीजिए 10.5 किलोमीटर शो करना है, तो यहीं पर हम इसी स्केल में आगे लाइन बढ़ा के 10.5 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके 10 के ऊपर लाइन ड्रॉ करके और इसके जो यहाँ शो किया उसके ऊपर दूसरा शो कर दें। तो ये तो हुआ एक प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 210 किलोमीटर। ए पैसेंजर ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 7 hours. कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू मेजर टाइम अप टू ए सिंगल मिनट। अब देखिए यहाँ पर टाइम पूछ रहा है। अब इसको हम टाइम के फॉर्म में कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आर एफ इज 1/2 लाख। आर एफ हमें दे दिया है। इंडिकेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 29 मिनट्स। मीन्स
29 मिनट्स में कितना ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें यहाँ पर शो करना है। तो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 210 किलोमीटर। तो दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 210 किलोमीटर। एक पैसेंजर ट्रेन, कोई एक पैसेंजर ट्रेन है, वो ये डिस्टेंस कवर कर लेती है कितने देर में, 7 आवर्स में, 7 घंटे में डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो यहाँ पर उसका प्लेन स्केल बनाना है टू मेजर टाइम अप टू सिंगल मिनट। 1 मिनट का हमें टाइम शो करना है, मतलब कम से कम 1 मिनट का टाइम हमें शो करना है। RF दे दिया है और ये डिस्टेंस हमें इंडिकेट करना है। तो वही कंडीशन फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन है 210 किलोमीटर। मीन्स कितनी देर में ट्रेवल कर रही है ये, 7 आवर्स में, मीन्स 7 आवर्स में 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 1 आवर में कितना रहेगा, 210 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर। तो ये कितना रहेगा, 30 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हुई इसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, वही RF निकालेंगे। RF क्या रहेगा, दिया हुआ है उसने 2 लेख को हम ऐसा लिख सकते हैं इंटू 10⁵। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, यूनिट्स। यूनिट्स क्या चाहिए अपने को, यूनिट्स हमें निकालने किसमें, मिनट्स में चाहिए। ठीक है, मिनट्स में निकालनी है। और फोर्थ हम निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या रहेगी, RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि 7 आवर्स में 210 किलोमीटर चल रही है, तो 1 आवर में 30 किलोमीटर, तो स्पीड क्या रहेगी उसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। उसी से हम टाइम निकालेंगे ना। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या रहेगा, RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। RF क्या है, 1/2 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई। अब ये क्या रहा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रहा, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, हियर क्या रहा, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो यहाँ लिख देंगे 30 इंटू किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 30 किलोमीटर रहा मैक्सिमम डिस्टेंस। 30 किलोमीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर को सेंटीमीटर में, तो 10⁵। तो ये क्या हुआ, 15 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ करें, लेंथ ऑफ स्केल। ये क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, इंडिकेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 29 मिनट्स। मीन्स हम देखें कि 1 आवर में कितनी चल रही है, 30 किलोमीटर। मीन्स 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट्स इक्वल टू 30 किलोमीटर। और 1 मिनट इक्वल टू 30/60 किलोमीटर, और इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। इसको काट देंगे तो 29 मिनट्स में कितना होगा, 29 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर इक्वल 14.5 किलोमीटर। 29 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 14.5 किलोमीटर। यही पूछ रहा है ना, इंडिकेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 29 मिनट्स। 29 मिनट्स में 1 आवर में 30 किलोमीटर चलती, 29 किलोमीटर में कितनी चलेगी, 14.5 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो वही कंडीशन, लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर
लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 15 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हुआ? ओके फ्रेंड्स, 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हमें क्या शो करना है यहाँ पर? कंस्ट्रक्ट प्लेन स्केल टू मेजर टाइम अप टू सिंगल मिनट। हमें मिनट शो करना है यहाँ पर। यूनिट हमने क्या लिखी है? मिनट्स। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है? मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस आया, लेकिन 30 किलोमीटर कितने समय में ट्रेवल किया उसने? 30 किलोमीटर कितने समय में ट्रेवल किया? 60 मिनट्स में। समझ आ रही मेरी बात? 30 किलोमीटर कितने मिनट में ट्रेवल किया? 60 मिनट्स में। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? मिनट्स। अब टोटल हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आई 15 सेंटीमीटर और टोटल डिस्टेंस कितनी है इसमें? यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या शो करना है? मिनट्स। तो 30 किलोमीटर कितने मिनट में शो हो रहा है? 60 मिनट में। तो इनडायरेक्टली ये कितना शो कर रहा है? 60 मिनट्स का। ये स्केल कितने मिनट्स का है? 60 मिनट्स का स्केल है। समझ आई मेरी बात? 60 मिनट्स का स्केल है ये। ठीक है, अब 60 मिनट्स को हमें क्या शो करना है? सिंगल मिनट में शो करना है। 60 मिनट को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 10-10 मिनट का एक हमें ब्लॉक मिल जाएगा। तो हम इसको वही लाइन को डिवाइड करेंगे कितने? 6 इक्वल पार्ट्स में। 6 इक्वल पार्ट्स में कैसे करेंगे? वही तरीका, किसी भी एंगल पे किसी भी डिस्टेंस के 6 आर्क कट करेंगे। 1 2 3 4 5, थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे इसको। एंड 6। इसका डिस्टेंस कितना भी हो सकता है। तो हम यहां से इसको लास्ट पॉइंट को लास्ट से ज्वाइन करेंगे। ये लास्ट पॉइंट को हमने लास्ट पॉइंट से ज्वाइन किया, फिर आगे चलते गए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्लियर हुआ? अब यहां पर क्या हमने शो किया? 0। क्या प्लेस किया? 0। अब कितना मिनट शो कर रहा है? टोटल कितना मिनट शो कर रहा है? 60 मिनट्स। तो एक डिवीजन कितने मिनट्स का हो गया? 10 मिनट्स का। 6 इक्वल डिवीजन किए 60 मिनट के, तो एक डिवीजन कितना हुआ? 10 मिनट्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखेंगे 20, 30, 40 एंड 50, और यहाँ पर ये कितना रहेगा? 10। हो गया 60 मिनट्स। 50 + 10 = 60 मिनट्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब यहाँ पर वही कितना हाइट रखेंगे इसका? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर। दोनों को ज्वाइन करेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? सभी पॉइंट्स को ऊपर लेके जाएंगे। इसको हम और समझने के लिए, मैं आपको और समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं किलोमीटर्स। किलोमीटर्स कितने टोटल? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है मैक्सिमम डिस्टेंस। 30 किलोमीटर शो कर रहा है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर शो करेगा
तो ये टोटल कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर का स्केल है, 30 किलोमीटर शो कर रहा है, तो एक डिवीजन कितने का हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं ये लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25 और 0 से यहाँ पर 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 5। ये क्लियर हुआ। हमें मिनट्स शो करने हैं, इसलिए हम मिनट्स में ले रहे हैं। मीन्स 30 किलोमीटर इक्वल टू 60 मिनट शो कर रहा है। तो हमने क्या किया कि 30 किलोमीटर का स्केल है, टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, 15 सेंटीमीटर का टोटल स्केल है और 60 मिनट हमें शो करना है। 60 मिनट्स हमने शो किए, तो हमें सिंगल मिनट एवरी अप टू ए सिंगल मिनट शो करना है स्केल पे, अप टू ए सिंगल मिनट मीन्स हम 1 मिनट को हमें शो करना है, कम से कम सबसे छोटी यूनिट रहेगी 1 मिनट को हमें शो करना है। तो यहाँ मिनट्स लिखा, यहाँ भी हम मिनट्स ही लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब यहाँ तो हमारे हो गए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 10 का वो ये हो गया है ब्लॉक। अब हमें क्या सिंगल शो करना है, तो 0 से 10 मिनट हमें सिंगल मिनट शो करना है, तो इसे भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कोई भी लाइन लेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। स्केल से कर दीजिए आप चाहें तो। 5 mm के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जरूरी नहीं कि रोलर का ही यूज करें आप लोग, स्केल अगर आपको कन्वीनियंट लग रहा है तो स्केल से भी आप यूज कर सकते हैं। ये हुआ। इसके भी इक्वल डिविजन्स करके रोलर से इसको पैरेलल लाइन से 10 इक्वल पार्ट्स में कर देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 हो गया फ्रेंड्स। अब वही तरीका यहाँ से लेंगे 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 0.5 सेंटीमीटर, दोनों पॉइंट्स पे स्केल रखेंगे और अल्टरनेट हम एक लाइन कट ड्रॉ कर देंगे। 1, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, यही आएंगे। ये हुआ। इन सभी पॉइंट्स को भी ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे रोलर की हेल्प से। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th एंड 10th। देखिए ये क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर हम RF लिख देंगे। RF कितना है, 1/2 लाख। ये RF लिख दिया। अब हमें क्या शो करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 29 मिनट्स। 29 मिनट्स में हमने कितना निकाला था, 14.5 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको सुविधा हो गई कि 60 मिनट्स भी यहाँ पर है और आप किलोमीटर भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो 14.5 किलोमीटर देख लीजिए या फिर 29 मिनट्स देख लीजिए, लेकिन 14.5 किलोमीटर देखेंगे तो इजीली रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, 14.5 किलोमीटर लेना है तो यहाँ पर 14 कैसे लेंगे, 14 किलोमीटर कहाँ रहेगा, ये किलोमीटर वाला। तो 0, 5, 10, 15। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको देखने में, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 से 15 के बीच में ही आएगा 14। तो
हम इसको इस वाले ब्लॉक को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 10 से लेके 5 तक, तो हमें 1-1 किलोमीटर का मिल जाएगा। इसको वही तरीके से डिवाइड करेंगे हम, 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो यहाँ से भी स्केल से ले लेंगे 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स, और यहाँ से रोलर लेंगे 1 2 3 4 5। ये आ गया हमारे पास। 10 के बाद 11 12 13 14 15, ये 14 था क्या। तो यहाँ से हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 वाली लाइन आ गई, 14 वाली लाइन आ गई। उसके बाद अब हमें देखना है क्या, 14.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये क्या है, 0 से लेके 5 किलोमीटर इंडिकेट कर रहा है, 0 से 5 किलोमीटर। तो एक डिवीज़न कितना हो गया इसका, एक डिवीज़न कितना हुआ, एक डिवीज़न कितना इंडिकेट करा गया यहाँ पर भाई। एक ब्लॉक जब दे रहा है आपको 0 से लेके 5 किलोमीटर, तो एक डिवीज़न कितना इंडिकेट करेगा, 0.5 1 1.5 2, तो एक डिवीज़न कितना इंडिकेट कर रहा है, 0.5 किलोमीटर। तो यहाँ से 0.5 किलोमीटर के बाद हम एक लाइन ड्रॉ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके। यहाँ से वही लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये कितना हुआ, 14.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 29 मिनट्स। क्या लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 29 मिनट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 29 मिनट्स। और यहाँ पर इसको लिख सकते हो 14.5 किलोमीटर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, चाहे तो ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, दोनों ही सही है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट होता हो उसमें आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मुझे जो भी डाउट रहेगा मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, एरिया वाला और देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड एरिया 25 किलोमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए मैप बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। ड्रॉ ए प्लेन स्केल शोइंग सिंगल किलोमीटर एंड इंडिकेट 64 किलोमीटर्स ऑन दिस स्केल। फाइंड RF एंड द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 70 किलोमीटर्स। क्या बोल रहा है वो, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 25 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया काय में रहेगा, स्क्वायर किलोमीटर में, तो 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो गया। इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए मैप, एक मैप में शो किया उसने 25 किलोमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर शो किया है। क्लियर हुआ ये, 25 किलोमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों इसमें इंडिकेट किया हुआ है उसने, 25 किलोमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या किया है, इंडिकेट किया उसने। ड्रॉ ए प्लेन स्केल शोइंग सिंगल किलोमीटर एंड इंडिकेट 64 किलोमीटर्स ऑन दिस स्केल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एरिया है तो ये कैसे उसका स्केल बनेगा, तो बहुत आसान है। अब देखिए, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 25 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, क्या
क्या शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 25 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब मैप में ये दे रहा है और एक्चुअल में उसकी ऑब्जेक्ट की यार जो लैंड है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना है 25 किलोमीटर स्क्वायर। इस पे हम दोनों तरफ अंडर रूट लगा दें, तो अंडर रूट लगा दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 का अंडर रूट 5 और किलोमीटर का स्क्वायर रूट, किलोमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर हो गया। अब हम यहाँ से RF निकाल सकते हैं। चलिए, RF इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होगा, 1 सेंटीमीटर हो गया, और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 5 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है। और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, RF आ गया 1/5 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर है। सेकंड, यूनिट्स क्या शो करना है, सिंगल किलोमीटर, मींस किलोमीटर ही अकेला शो करना है, किलोमीटर ही शो करना है। थर्ड क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दे रहा है, फाइंड RF एंड स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 70 किलोमीटर, मतलब 70 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हुआ, 70 किलोमीटर। फोर्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ स्केल क्या रहेगा, RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, RF क्या है 1/5 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो 10 टू द पावर 5 बराबर 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 5 कैंसिल, 5 से 70 काटेंगे तो क्या आएगा 14 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आ गई। इजी हुआ प्रॉब्लम। आप यहां पर डर रहे थे कि एरिया है तो कैसे करेंगे, तो एरिया को हमने स्क्वायर रूट लगा के सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया और वहां से सेम प्रोसेस। अभी आप लोग इसको प्रॉब्लम को कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसको भी बना के देख लेते हैं। अब जो पैटर्न से ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, तो ये भी मैं आपको समझा दिया। लेंथ ऑफ स्केल क्या आई 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां से। अब हमें क्या शो करना है, इसमें कितना है ये 70 किलोमीटर का, कितना शो करना है 64 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर का स्केल है, तो 14 सेंटीमीटर का हमें लेंथ ऑफ स्केल मिला, तो हम इसके कितने इक्वल पार्ट्स कर लें, कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 70 किलोमीटर का है स्केल, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, तो हम 7 इक्वल पार्ट्स कर लें, तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर का हो जाएगा। वही प्रोसेस करेंगे वापस, सेम प्रोसेस, किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं 7 इक्वल पार्ट्स। कंपास उठाएंगे 1 2 3
4 5 6, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, 7। रोलर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ? 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 0 कहाँ प्लेस करेंगे? फर्स्ट मेन डिवीजन पे। 70 किलोमीटर का है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो यहाँ पर एक डिवीजन कितने का हो गया? 10 20 30 40 50 60 एंड 10 इस साइड और 70। क्या शो कर रहा है? किलोमीटर्स, और यहाँ पर भी किलोमीटर्स। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स? इसको ऊपर बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर हाइट लेंगे इसकी, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। आई होप आप लोग अब कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। क्लियर हुआ? ये सभी पॉइंट्स को ऊपर लेके जाएंगे, अब हमें 10 किलोमीटर के फॉर्म में मिल गए ब्लॉक्स। अब हमें सिंगल किलोमीटर शो करना है। इसमें लिखा है उसने क्या? शोइंग सिंगल किलोमीटर। तो सिंगल किलोमीटर शो कैसे करेंगे हम? अब यहाँ पर 0 से 10 किलोमीटर है, तो हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, तो 1 किलोमीटर का एक पार्ट आ जाएगा, सिंगल किलोमीटर शो हो जाएगा। तो वही प्रोसेस, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ से डायरेक्ट स्केल रख के आप लोग 0.2 के आर्क कट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर रोलर रखेंगे, लास्ट को लास्ट से जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हुआ फ्रेंड? अब यहाँ पर 0.5 पे 0.5 पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1, एक छोड़ के फिर सेकंड, एक छोड़ के थर्ड, एक छोड़ के फोर्थ। क्लियर हुआ? इन सभी पॉइंट्स को ऊपर लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो क्लियर हुआ। यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर, RF लिख देंगे यहाँ पर, RF इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁵। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? कितना शो करना है? 64 किलोमीटर। अब 64 किलोमीटर कैसे शो करेंगे? क्या बोल रहा है वो? इंडिकेट 64 किलोमीटर ऑन दिस स्केल। 64 किलोमीटर ऑन दिस स्केल। 64 किलोमीटर कैसे शो करेंगे? 60 तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें, तो 60 के ऊपर एक हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे,
60 तो यहाँ मिल गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब क्या चाहिए अपने को, 4 किलोमीटर। तो 1, 2, 3, 4 किलोमीटर ये आ गया। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसको डार्क लाइन से कंप्लीट कर देंगे। यहाँ एरो हेड मार्क करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 64 किलोमीटर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब प्लेन स्केल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई और भी प्रॉब्लम्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको भी कोई डाउट हो तो मुझे प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में आप लोग भेज सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन और फिर उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर भी आपको डाल दूंगा। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाकर या फिर आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दूंगा रिप्लाई करके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लेन स्केल हम आज कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम सेकंड टाइप ऑफ स्केल। कौन सा रहेगा? डायगोनल स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल स्केल के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो डायगोनल स्केल के भी हम 1 या 2 क्लासेस में उसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।